आइए दोस्तों, आप देख रहे हैं मैकेनिकल स्मार्ट क्लासेस चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, ताकि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो अपने सभी फ्रेंडों के पास भी पहुँच सके। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो पीपीटी की मतलब पॉलीटेक्निक की मैकेनिकल ब्रांच की थर्ड सेम का एमपी का क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको हर बार एग्जाम्स में देखने को ही मिलता है। ठीक है, हर बार लगभग हर बार क्वेश्चन ये आपको आता है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप बने रहें मेरे साथ पूरी वीडियो में। मैं आपको इसकी पूरी टेक्निक बता दूंगा, क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके कौन कौन से जॉइन हैं, इसमें क्या होता है, ये किसके लिए यूज की जाती है, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको, आप इसी वीडियो में देखते रहें। ठीक है, जो हमारी कपोला फर्नेस है, कपोला फर्नेस यूजेस की जाती है किसके लिए, जो है पिग आयरन होता है, पिग आयरन। पिग आयरन को क्या करती है, कास्ट आयरन में चेंज करती है। तो हम पिग आयरन को कास्ट आयरन में चेंज करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो हमारी पूरी कपोला फर्नेस बनी हुई है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि हमारी कपोला फर्नेस पहले से कभी यूज की गई है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसे साफ करते हैं। उसे साफ कैसे करते हैं उसे हम देखते हैं। ये जो हमारा कास्ट आयरन का गेट बना हुआ है, इस गेट को हम क्या है, यहाँ से जो हमारा गेट बना हुआ है ये वाला इतना, इस गेट को हम क्या करते हैं, खोलते हैं और फिर इसको हम पूरी सफाई करते हैं। फिर हम इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसे गेट को बंद करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े डालते हैं। लकड़ी के टुकड़े डालने के बाद इस पे हम क्या डालते हैं, सैंड डालते हैं, यानी बालू डालते हैं। ठीक है, ऊपर से यहाँ से चार्जिंग गेट के द्वारा ये और डालते हैं। और इसको हम क्या बना देते हैं, एक सैंड बेड बना देते हैं। वो इसे कैसा बनाते हैं, तिरछा यानी टेपर में बना देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जो यहाँ का भाग होता है पूरा पूरा, ये हमारा होता है क्या, सैंड बेड। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड बेड। सैंड बेड के बगल में यहाँ पे क्या होता है, एक हॉल होता है। हॉल होता है क्यों होता है, जो हमारी मेटल मेल्ट होकर आई है वो यहाँ क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। वो इस मेटल को, जो मेल्ट हुई मेटल है हमारी, इसको हम इस हॉल के थ्रू क्या करते हैं, बाहर करते हैं। अब इसी की जस्ट अपोजिट क्या होता है, स्लैग हॉल। ठीक है, ये हमको दिख रहा है जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्या है, हमारा स्लैग हॉल होता है। ठीक है, इस स्लैग हॉल से हम क्या करते हैं, जो हमारी मेटल मेल्ट हुई है इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हीं स्लैग को हम इस हॉल के थ्रू क्या करते हैं, स्लैग हॉल के थ्रू बाहर करते हैं। अब देखते हैं हम, जी हमको यहाँ से ये वाला पार्ट दिख रहा है, जो यहाँ से इतना, जी हमारा यहाँ से इतना पार्ट क्या होता है, ब्लोवर यानी पंखा। ठीक है, यहाँ से जो नीचे की तरफ चलते हैं हम, यहाँ से जो क्या है, हमारे एयर पाइप होते हैं। ये जो वायु बनाता है वो एयर को क्या करता है, ये पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, जो अंदर जाती है इस कपोला फर्नेस में, जो हमारी क्या करती है, कंबल्सन में सहायता करती है। अब आप देख रहे हैं ये ऊपर का पार्ट जो है किस चीज से बना होता है, ये ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिखती होगी लाइन। ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन दिखाई है वो क्या है, बाहर से अपनी क्या है, स्टील कवर। जो स्टील कवर है ये अपनी कपोला फर्नेस को जो है क्या करती है, पूरी को कवर्ड किए रहती है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी में क्या होता है, यानी कि कवर्ड रहता है। ठीक है, स्टील कवर्ड रहता है। और इसकी अगर गोलाई की बात करें, यानी इसकी डायामीटर की बात करें तो कितनी होती है, 1 से 2 मीटर तक होती है। और यदि इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट अपने डायामीटर की, जो इसका डायामीटर होगा अपने डायामीटर की लगभग 3 से 5 गुनी होती है। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। ये जो हमारा यहाँ से ये वाले पार्ट हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है, हमारे लेग। ये हमारा क्या है, लेग। इसी के सहारे हमारी पूरी कपोला फर्नेस जो है खड़ी हुई होती है। ठीक है,
अब इससे ऊपर चलते हैं, जो यहाँ दिख रहा है, ये होता है हमारा क्या, ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर से क्या होता है, हमारी एयर अंदर जाती है। ठीक है, जो कि कंबर्सन जोन में सहायता करती है। ठीक है, कंबर्सन करने में। और जो हमको ये वाली लाइन दिख रही है, जो हमारी क्या होती है, ब्रिक लाइन। ब्रिक लाइन का यूजेस क्या होता है, जो है ब्रिक लाइन का यूजेस ये होता है कि ये हमारा हीट यानी टेम्परेचर को क्या करते हैं, बनाए रखती है। जो हमारी कपोला फर्नेस है, इसके अंदर का टेम्परेचर बनाए रखती है, इसको गर्म करने में सहायक होती है। ठीक है, अब ये हमको यहाँ से दिख रहा होगा, ये खाली पार्ट है, जो ये हमारा क्या है, चार्जिंग गेट है। ये हमारा चार्जिंग गेट से हम क्या करते हैं, चार्ज मटेरियल को हम क्या करते हैं, वहां से डालते हैं। तो हम देखते हैं चार्ज हमारा कौन कौन सा हो सकता है। पहला हम क्या करते हैं, कोक को मिलाते हैं। ठीक है, कोक को डालते हैं। कोक के बाद हम मेटल को डालते हैं। वो मेटल डालते हैं जो हमको क्या है, जो मेटल हमको क्या करना है, मेल्ट करनी है, वही हम मेटल डालते हैं। इसके साथ साथ हम क्या डालते हैं, लाइमस्टोन, जो कि एक फ्लेक्स का कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन से ज्वाइन होते हैं। और जो सबसे ऊपरी वाला भाग दिख रहा है, जो आपको ये वाला ऊपरी भाग, ये हमारा कहलाता है स्टैक। ये कहलाता है हमारे स्टैक अरेस्टर। जो क्या है, हमारे जो हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ना जा पाए, इसको यहीं पर रोकने के लिए क्या करते हैं, हम इसका यूजेस करते हैं, ताकि हमारे जो स्पार्क के कण हैं, यहीं पर रुक जाए। ठीक है, अब जो है हमारे देखते हैं हम कौन कौन से इसमें ज्वाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ज्वाइन जो होता है हमारा, वो होता है बेल यानी एक तरह का कुआ। इसे क्यों बेल बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी पूरी मेटल मेल्ट होके यहीं पर क्या होती है, यहाँ पर हमारी जो है जमा हो जाती है, और इस होल के थ्रू हम इसे बाहर करते हैं। इसके बाद जो अगला ज्वाइन होता है हमारा, वो होता है ट्यूबर ज्वाइन। ठीक है, कौन सा ज्वाइन, ट्यूबर ज्वाइन। यहाँ से हम क्या करते हैं, कंबल्सन के लिए एयर लेते हैं, तो यहाँ से हमारी जो है कंबल्सन होने लगता है। इसके ऊपर वाला भाग यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है, ये कहलाता है हमारा कंबल्सन ज्वाइन। ठीक है, कंबल्सन ज्वाइन में क्या होता है कि आपने पहले कोयला डाला था, लाइमस्टोन डाला था, और मैंगनीज भी डाला था, तो ये क्या करता है, यहाँ पे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो वो देखते हैं हम कौन कौन सी क्रिया होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बन, हमारी कोक में क्या है, कार्बन की परसेंटेज रहती है, तो वो कार्बन क्या बना लेता है, हमारा कार्बन बना लेता है ऑक्सीजन से क्रिया करके, जो है हमारा क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है, और हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी तरह हमारा Mn भी हमारा क्या करता है, O2 से क्रिया कर लेता है, और ये बना देता है MnO2 बना देता है, और हीट MnO2 बना देता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसके बाद इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, Si भी कर लेता है O2 से क्रिया, तो ये क्या करता है, SiO2 प्लस हीट बना देता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी क्रियाएं होती हैं। इसके बाद जो है हमारा क्या आता है, रिड्यूसिंग ज्वाइन। इसके बाद हमारा आता है रिड्यूसिंग ज्वाइन में हमारा क्या होता है, जो हमारा कार्बन यहाँ से, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, ये कार्बन से क्रिया करके फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, रिड्यूसिंग ज्वाइन में CO2 जो हमारा बना था, यानी CO2 बना था, ये फिर से कार्बन से क्रिया कर लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इसके बाद अगला जो हमको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जोन क्या कहलाता है, मेल्टिंग ज्वाइन। इसे मेल्टिंग ज्वाइन क्यों बोलते हैं, मेल्टिंग ज्वाइन, इसे मेल्टिंग ज्वाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमने मेटल डाली थी, वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, जो मेटल डाली थी वो मेल्ट होती है। ठीक है, इसके ऊपर वाला भाग जो होता है हमारा प्री हीटिंग ज्वाइन, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का ज्वाइन है, जो हमारा क्या कहलाता है, प्री हीटिंग ज्वाइन।
प्री हीटिंग जोन में क्या होता है, इसे हम प्री हीटिंग जोन क्यों बोलते हैं, इसे प्री हीटिंग जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा मेल्टिंग जोन है इसका टेम्परेचर जो है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद जब यहाँ का मेल्टिंग जोन का 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसके ऊपर भी कुछ टेम्परेचर होगा ना, तो इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अधिक होता है। तो जो हम मेटल डालते हैं पहले से, ये मेटल भी क्या होती है हमारी, पहले डालते ही क्या हो जाती है, कुछ हीटेड हो जाती है। हीटेड हो जाती है तो जो हमारी हीटेड होती ही मतलब कुछ मेटल हीट हो जाती है, तो इसे ये हम क्या बोलते हैं, इसे प्री हीटेड, यानी पहले ही कुछ मेटल हमारी हीटेड हो जाती है, इसलिए हम प्री हीटेड जॉइंट्स इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो स्पार्क रेस्टर है जो कि हानिकारक पार्टिकल्स को रोकता है। और अब मैंने आपको इसके संक्षेप बारे में बताया है। दोस्तों, आपसे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों तक भी पहुँचाएं, ताकि वो भी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम पेपर में ज़रूर हल करके आएँ। धन्यवाद।